आधुनिक समय में धर्म क्या है, धर्म का क्या महत्व है और धर्म क्यों बनाया गया, आज हम इस पर विचार करेंगे। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के प्रश्न उठते हों तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए हम सब मिलकर इस पर विचार करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस ना कर सकें। इस पर मैंने सीरीज शुरू किया है। आधुनिक परिस्थितियों में जो समाज की जो समस्याएं हैं उन पर मिल बैठकर विचार करें और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ संघर्ष के लिए खड़े रहें। इसलिए मैंने यह सीरीज शुरू किया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक ही परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं बदलती रहती हैं। कोई भी एक परिभाषा एक देश और समाज पर सही साबित हो सकती है, वही परिभाषा किसी दूसरे देश, समाज और परिस्थितियों में भिन्न हो सकती है। यह परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, वहाँ की मान्यताएं क्या हैं, वहाँ के मानव मूल्य क्या हैं, वहाँ का लोगों की मानसिक स्तर क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। तो जिस धर्म में हम लोग रहते हैं, भारतवर्ष कई धर्मों का मिला जुला देश माना जाता है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं और सबकी मान्यताएं भी अलग हैं। लेकिन आज हम विचार करेंगे कि जो भी धर्म बनाया गया है उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। और यह बात समझने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम सब अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी होने से बिल्कुल अलग कर लें क्षण भर के लिए और निष्पक्ष भाव से इस पर विचार करें, तभी हम इसके गहराई में जा सकते हैं। बिना यह सोचे कि हम हिंदू हैं या बिना यह सोचे कि जो भी बात कही जा रही है हमारे खिलाफ कही जा रही है, तभी हम इसके गहराई में उतर सकेंगे। और धर्म के संबंध में अगर गहराई से अध्ययन किया जाए, अगर हम गहराई से सोच विचार करें तो हम पाएंगे कि धर्म मानव मूल्यों की स्थापना के लिए बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था है जिसके चलते मानव समाज सुखी रह सके। और इसी धर्म के कारण, इसी धर्म के भय के कारण आदमी दूसरों का शोषण न कर सके, दूसरों के साथ अन्याय न कर सके, दूसरों के साथ अत्याचार न कर सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे धार्मिक लोगों ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने मानवीय मूल्य और परंपराओं को बनाए रखने के लिए धर्म को बनाया, धर्म की रचना की। और अगर धर्म न बनाया जाता, अगर मानव मूल्यों को परिभाषित नहीं किया जाता तो आज पूरा समाज अस्त व्यस्त होता, चारों तरफ अराजकता का माहौल होता और किसी के अधिकारों की किसी की चिंता नहीं होती। यह बात तो अवश्य विचारणीय है कि समाज को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए, सबके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो लोगों को एक सूत्र में पिरोकर एक बीच का रास्ता निकाल सके, अच्छे और बुरे लोगों के बीच का। और इसीलिए धर्म की स्थापना की गई। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक ही परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू होती है। जैसे हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि साधारण परिस्थितियों में अगर हम किसी की हत्या कर देते हैं तो सामाजिक और कानूनी दोनों स्तर पर अपराध है। लेकिन वही अगर एक देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने युद्ध करती हैं
और उनमें हजारों और लाखों लोगों की हत्याएं होती है, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में किसी की हत्या करना न तो कानूनी अपराध है और न ही धार्मिक या सामाजिक, क्योंकि अगर हम उस दुश्मन देश की सेना को नहीं मारेंगे तो वे हमें गुलाम कर लेंगे और हमारे सारे अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए यह परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जो भी परिभाषा दी गई है वह देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि हमें समाज को चलाने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, समाज को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो सब लोगों के अधिकारों की बात करे और सबके भीतर एक भय हो। एक वो भय आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, कानूनी भी हो सकता है। और इसीलिए कानूनी और धार्मिक भय दे करके लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन धर्म की परिभाषा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे अगर ईरान में अगर कोई छोटी लड़की 4 साल 5 साल की लड़की कहे कि मैं इसी उम्र से बुर्का पहनूंगी, उसने पहनना शुरू कर दिया तो उसका नाम पूरे देश में फैल जाएगा, शायद पूरी दुनिया में फैल जाए और वहाँ के मुल्ला लोग उसे किसी देवी का अवतार मानने लगे। वहाँ के मुस्लिम वर्ग उसे कोई फरिश्ता मानने लगे, क्योंकि कम उम्र में उसने धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। लोग उसका उदाहरण देंगे कि देखो यह कितनी धार्मिक लड़की है, धर्म इससे सीखो, इस्लामियत इससे सीखो। वहाँ के लिए हो सकता है। लेकिन यही व्यवस्था अगर फ्रांस में कोई लड़की करे तो उसे सजा दी जाएगी, क्योंकि वहाँ के परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अलग है। इस प्रकार एक ही परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती। हमारे यहाँ जो व्यवस्था दी गई है, हमारे हिंदू समाज में जो भी व्यवस्था दी गई है वह धर्म न होकर के अधिक ज्यादा व्यापक स्तर पर अगर बात करें तो वह लोगों को डराने के काम किया गया है। क्योंकि धर्म की स्थापना करने वाले धर्मशास्त्रों को लिखने वालों का मकसद कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें विकृतियां आती गईं, विकृतियां लोग जोड़ते गए और धर्म की व्याख्या अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे, जिससे आज धार्मिक विकृति पैदा हो गई है हमारे समाज में। जो छुआछूत का भाव था या इसी की उपज थी। आज लोगों के भीतर जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठता जा रहा है, वैसे वैसे ये सामाजिक मूल्य और परंपराएं, ये धार्मिक मान्यताएं समाप्त होती जा रही हैं। और अगर हम आज से 20-25 साल पहले की जो सामाजिक स्थिति थी, जो छुआछूत की गहरी खाई थी, आज वह लगभग भरने के कगार पर है। इसका कारण एक ही है कि आदमी की साक्षरता प्रतिशत बढ़ती जा रही है, आदमी की मानसिकता ऊपर उठती जा रही है और लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के इन सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध खड़े होते रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज लगभग यह छुआछूत या जो खाई थी वो पटने के कगार पर है, लगभग पटने ही वाली है। किसी भी समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज के लोग कितने शिक्षित हैं, उस समाज के लोग एक दूसरे के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं, उस समाज के लोग एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम और विश्वास रखते हैं। इसी के अनुरूप समाज का विकास होता है। और हमारा भारत तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लेकर के प्राचीन काल से चल रहा था, लेकिन बीच में जो विकृतियां पैदा हो गई थी, जो छुआछूत, छोटे बड़े अमीर और गरीबों के बीच की जो खाई है, इसने ही इस देश का अहित किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए, अपने देश के खनिज संपदा का पूरा उपयोग करते हुए, अपने देश की युवा शक्ति का उपयोग करते हुए, अपने शिक्षा
का पूरा उपयोग करते हुए इस देश को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि देखिए हम हिंदुस्तानी है, या राम कृष्ण की धरती है, या भगवान बुद्ध की धरती है, या भगवान महावीर की धरती है, जहाँ पर हमें पत्थरों में भी भगवान देखा जाता है। हमारी परंपरा रही है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर पत्थरों में भी भगवान देखा जाता है, जहाँ पर पत्थरों को भी भगवान मान के पूजा जाता है। और हम किसी भी मायने में किसी देश से पीछे नहीं हैं और हमारा हृदय पवित्र है, हमारा हृदय चमड़े का बना हुआ है जिसमें प्रेम भाव और विश्वास होता है। हमारा हृदय उन पश्चिमी देशों की तरह पत्थर का नहीं बना है जो अपने स्वार्थों के लिए चोरा चोरी जैसा कांड करा करके हजारों की संख्या में लोगों की हत्या करा दें। हम उस भारत के वासी हैं, हम उस हिंदुस्तान के वासी हैं जहाँ पर नारी में, जहाँ पर महिलाओं के भीतर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा देखते हैं। हम उस भारत के वासी हैं जहाँ का हर एक बच्चा देश पर मर मिटने के लिए हर पल तैयार रहता है। हम उस भारत माँ के सपूत हैं। जब जब देश पर संकट आया है, हम पूरा देश एकजुट होकर के उस दुश्मनों का सामना किया है, उन संकटों का सामना किया है। वह भूल गया है कि हम हिंदू हैं, कि मुसलमान हैं, कि सिख हैं, कि ईसाई हैं, कि हम बंगाली हैं, कि हम मराठी हैं, कि हम महाराष्ट्रीय हैं, कि हम हिंदी भाषी हैं, कि हम तमिल भाषी हैं, कि हम कन्नड़ भाषी हैं। पूरा देश भूल करके एकजुट होकर के उसने जो अपना प्रदर्शन किया है और दुनिया में एक इतिहास है। अभी कोरोना काल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर लोगों ने थालियां बजा बजा करके एकजुटता का प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री के कहने पर पूरा देश एकजुट होकर के संकट की घड़ी में, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, किसी भी जाति और धर्म का नागरिक हो, सब लोग एकजुटता दिखाने का एक वह अभूतपूर्व एकजुटता दिखाए हैं जो दुनिया में किसी देश ने नहीं दिखाया था। हम उस भारत माँ के सपूत हैं। हम उस मट्टी से पैदा होते हैं जहाँ के कण कण में प्रेम और विश्वास होता है और हमें इस परंपरा को बनाए रखना है। तभी हमारा भारत महान बनेगा और तभी इस देश में सभी धर्म के लोगों का भविष्य सुरक्षित है, सभी नागरिकों का भविष्य सुरक्षित है। इतिहास गवाह है कि जब भी देश पर संकट आया है तो हमने एकजुटता देखकर यह दिखाने का प्रयास किया है कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई हैं, पहले हम भारतीय हैं। इसलिए आज के संबंध में इस धर्म पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हर आदमी के भीतर देश प्रेम की भावना जाग सके और हर आदमी अपनी ऊर्जा देश को आगे बढ़ाने में लगाए और इस समाज को एक सुसंगठित और समृद्धशाली समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।